तो मीन राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है और आपके जीवन में आ रही बड़ी समस्याओं का एक मजबूत समाधान भी है। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ी हुई है यह एक भयंकर तांत्रिक चीज। अब यदि आपने इसे समय रहते अपने घर के मुख्य दरवाजे से नहीं हटाया तो यह आपके जीवन में भयंकर विनाश लीलाओं की शुरुआत करने में देर नहीं लगाएगी। वैसे भी लंबे समय से यह आपके दरवाजे पर पड़ी हुई है और इस चीज से इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है कि यह आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों को आकर्षित कर रही है। कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिनका आप समाधान निकाल सकते हो, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी भी इस चीज की वजह से आपके जीवन में आई हैं जिनका समाधान निकाल पाना आपके लिए लगभग नामुमकिन है। जी हाँ बंधुओं, अब चाहे आपके घर में क्लेश रहता हो, आपस में एक दूसरे से लोगों का प्रेम समाप्त हो गया हो, कर्जे की समस्या आपके ऊपर बढ़ चुकी है, आमदनी लगभग समाप्त हो चुकी है, घर के बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, या फिर खूब मेहनत करने के बाद भी मन चाहे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, सारी मेहनत बेकार चली जाती है। कहने का मतलब यह है कि समस्या चाहे कोई भी हो, लेकिन उस समस्या की जड़ इस एक चीज से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा है। जब हम आपको इस एक चीज के विषय में बताएंगे तो आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि पहले हमें किसी ने इस चीज के विषय में क्यों नहीं बताया। और एक बात कि जिस दिन आप इस चीज को अपने घर के मुख्य दरवाजे से दूर हटाएंगे, उसी दिन से आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और यही प्रमाण होगा कि इस एक चीज की वजह से आपकी तरक्की रुकी हुई है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बरकत आ नहीं पा रही है। तो समय रहते आप इस चीज के विषय में सारा ज्ञान विस्तार से ले लीजिए और इस चीज से छुटकारा जल्द से जल्द प्राप्त कर लीजिए और अपने जीवन में संपूर्ण समस्याओं का विनाश करके सुख प्राप्त करना शुरू करिए, क्योंकि अब आपका अच्छा समय नजदीक आ चुका है। बहुत सारी ग्रहों की ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो आपको तरह तरह के लाभ देने के लिए तैयार बैठी हैं। खास तौर से शनि जो कि अब मार्गी चाल चल रही हैं और राहु और केतु की स्थितियां भी ऐसी बनी हुई हैं जो आपको लाभ देने वाली हैं। परंतु आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की नकारात्मकता रहेगी, आप अपने जीवन में किसी न किसी रूप से इस नकारात्मकता से घिरे रहेंगे, तो शायद इन ग्रहों के जो बनने वाले शुभ योग हैं, इनका भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि जिस एक चीज की वजह से आपके जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से तरक्की रुकी हुई है, रुकावटें आ रही हैं, उस एक चीज के विषय में हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ बनने वाले ग्रह योगों का आपकी कुंडली के अनुसार आपको लाभ पहुंचाने वाली परिस्थितियों का आपको पूर्ण ज्ञान कराएंगे। इसी के साथ साथ आपको कार्यक्रम के अंत में एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिसे यदि आपने एक बार कर लिया तो निश्चित तौर पर यह लंबे समय तक आपके जीवन में माता रानी की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखेगा और फिर हर एक ग्रह गोचर का और शुभ परिस्थितियों का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, इस कार्यक्रम को बनाने में हमने सचमुच में बहुत मेहनत की है, आपकी कुंडली का विस्तार से आकलन किया है और आपके जीवन में बन रही संपूर्ण परिस्थितियों का पूर्ण आकलन किया है, तब हमने आज के इस कार्यक्रम को आपके लिए बनाया है। अब ऐसे में आपका यह धर्म है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आपके जीवन में भी सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण होगा, आपको सुख प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं, माता रानी का नाम लेते हुए, उन्हें याद करते हुए। तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे प्रेम से, पूरे भक्ति भाव से, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर
आपके जीवन से सारी कष्ट समाप्त माता रानी स्वयं कर ही देंगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। अब तक आपने जो भी कष्ट सहने थे वो सह लिए। अब आने वाला समय आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शनिदेव, जो कि आपके हर एक कार्य में बाधक का कार्य कर रहे थे, आपके सामने रास्ता रोक कर खड़े हुए थे, क्योंकि वे बकरी चाल चल रहे थे। तो अब शनिदेव अपनी बकरी चाल से मार्गी चाल में चल रहे हैं। और इस समय जो शनिदेव की मार्गी चाल है, उस समय अन्य ग्रहों की भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि वे आपको बहुत अधिक लाभ कराने वाली हैं, खास तौर से धन लाभ। जैसे कि शनिदेव के ठीक अगले भाव में राहु का गोचर हो रहा है और उसके ठीक 7वें भाव में केतु भी गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि सूर्य और बुध के ऊपर भी पड़ रही है और बुध के आगे शुक्र का गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है। जब भी यह योग बनता है तो राहु के सकारात्मक प्रभाव आपकी राशि को विशेष तौर से प्राप्त होने लगते हैं। अब यहाँ पर आपके जीवन में 3 प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी जो आपको विशेष लाभ पहुंचाएंगी। सबसे पहली परिस्थिति आपको धन लाभ पहुंचाएगी। अब धन लाभ आपको कई तरह से हो सकता है। पहला तो यह होगा कि जो लोग काम धंधा व्यापार करते हैं उनकी बिक्री बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ने लगेगी, पैसा घर में आने लगेगा। तो उस पैसे से आप अपने व्यापार को भी बढ़ाएंगे और अपने जीवन को भी सुंदर बनाएंगे, अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। दूसरी, धन की आवक की स्थिति इस प्रकार बनेगी कि कहीं पर आपका रुका हुआ पैसा था, किसी ने आपसे पैसा ले रखा था या फिर आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा था, तो आपको वहां से पैसा वापस प्राप्त हो जाएगा। अब हो सकता है कि वहां से आपको कोई खास लाभ प्राप्त ना हो जाए, परंतु आपका पैसा भी यदि आपके हाथ वापस आ जाता है तो वह भी बड़ी बात है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो अगर कहीं पर अटक जाता है तो उसे बाहर निकाल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब आपका रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। तीसरी स्थिति यह बन रही है कि यदि आपने अपने व्यापार को, काम धंधे को बड़ा बनाने के लिए कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं या फिर किसी से किसी प्रकार का फंड उठाना चाहते हैं बिजनेस के लिए, तो वह आपको अब प्राप्त हो जाएगा। अब आज के समय में यदि आप कोई लोन, कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ फंड वगैरह उठाते हैं तो आप उसे आसानी से वापस कर पाएंगे, क्योंकि वह आपके जीवन में, आपके काम धंधे व्यापार में बहुत तरक्की कराएगा। तो यह भी आपको लाभ रहेगा। अंतिम एक लाभ और आपको प्राप्त हो सकता है इस परिस्थिति में कि आपकी जो आमदनी का स्रोत है वह तो बना रहेगा, साथ ही साथ कोई एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत भी बन सकता है जहां से आप अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं। जैसे कहीं से किसी प्रकार का कोई कमीशन वगैरह कमा सकते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप किराए पर चढ़ा देंगे, जिससे भी आपको किराए का पैसा प्राप्त होने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से आपको कहीं से अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होने लगेगी। तो धन को लेकर तो स्थितियां बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां नकारात्मक नहीं हैं, सकारात्मक ही हैं। काम धंधे या फिर जो उनका ऑफिस है वहां पर उनका दबदबा बढ़ेगा। उच्च अधिकारियों की नजर में आप चढ़ेंगे, आपसे उच्च अधिकारियों की नजदीकियां बढ़ेंगी, जिससे आपको जिम्मेदारी वाले काम दिए जाने लगेंगे। अब हो सकता है कि इसकी वजह से आपके ऊपर मेहनत बहुत पड़े, तनाव बहुत रहे, परंतु इन सब के कारण आपको भविष्य में बहुत लाभ प्राप्त होंगे। आपकी पदोन्नति होगी और आपकी तनख्वाह यानी सैलरी भी बढ़ेगी और आपके ऑफिस में आपका मान सम्मान तो खैर बढ़ेगा ही। आपकी एक विशेष खूबी है जो दूसरों से आपको बिल्कुल अलग बनाती है। वह खूबी यह है कि आपका काम करने का तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग है। जब भी आप कोई काम अपने हाथ में लेते हैं और आप यदि उसे सच्चे मन से करना शुरू करते हैं तो उस काम को आप एक अलग ही तरीके से, कुछ इस प्रकार से करते हैं कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही दिमाग लगाकर, नई तरकीबों के साथ आप उस काम को करते हैं कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकते हैं। इसी वजह से आपको जिम्मेदारियों भरे काम अब दिए जाएंगे। आपकी इस आदत से, या यूं कहें कि आपके इस हुनर से आपके उच्च अधिकारी अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको नया काम, बड़ा काम दिया जाने लगेगा जो कि आपकी तरक्की का
सूचक होगा। अब एक और बड़ी बात कि आने वाले 7 से 8 दिनों में ऐसी स्थिति बन रही है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उनको कोई ज्वाइन लेटर मिल सकता है, अपॉइंटमेंट फिक्स हो सकता है, कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनकी नौकरी लग जाएगी, उनका काम चलने लगेगा, अब वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो आने वाला समय है यह आपके लिए धन को लेकर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ लोग हैं जो कि नई योजनाएं बना रहे हैं, आपकी ही राशि के जातक हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं काम धंधे व्यापार को लेकर, उनकी योजनाएं भी कामयाब होंगी। बस उन्हें नया वर्ष प्रारंभ होने से पहले पहले इन योजनाओं को शुरू करना होगा। यदि नया वर्ष प्रारंभ हो गया उसके बाद यदि आपने योजनाएं शुरू करी तो हो सकता है कि अड़चने आए, क्योंकि तब तक ग्रह स्थितियां बदलेंगी, योग बदलेंगे। लेकिन अभी सब कुछ बहुत ही शुभ है, तो आप अभी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अच्छी तरह से प्लानिंग करें और काम कर डालें। अब दूसरा सबसे बड़ा लाभ आपको यह प्राप्त होगा कि आपकी सेहत, पहली चीज तो आपकी खुद की सेहत अच्छी रहने लगेगी, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपको हल्कापन लगेगा शरीर में और आपका काम में मन लगेगा और आपका उत्साह बढ़ा रहेगा। मतलब कहने का यह है कि आप पहले से ज्यादा ऊर्जावान, मेहनती और कार्यकुशल हो जाएंगे। यह बहुत ही जरूरी है, ऐसा होने से ही आपकी तरक्की होगी बंधु। क्योंकि एक बात याद रखना बंधु कि इस संसार में आपकी जिंदगी में कोई किसी प्रकार का बदलाव ला ही नहीं सकता है यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, कर्म की शक्ति पर विश्वास नहीं रखते हैं। सब कुछ आपकी ही वजह से होगा। बाकी की सारी चीजें, पूजा पाठ, ग्रह स्थितियां या फिर जो उपाय होते हैं या क्रियाएं होती हैं या फिर किसी प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, सब कुछ केवल सहायक हैं, लेकिन असली धावक तो आप ही हैं। यदि आप ही आलस में पड़े रहेंगे, काम को टालते रहेंगे या बीमार रहेंगे, काम में आपका मन नहीं लगेगा, तो भला कौन चमत्कार करके आपके जीवन में तरक्की लेकर आएगा? और यदि धोखे से तरक्की आ भी गई तो क्या उस तरक्की को आप संभाल पाएंगे? याद रखना कि तरक्की प्राप्त करने में तो मेहनत लगती ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेहनत उस तरक्की को बनाए रख पाने में लगती है। इसलिए आपका स्वस्थ रहना बेहद आवश्यक है। और शनिदेव जब से मार्गी हुए हैं तब से आपकी खुद की सेहत में, आपकी ऊर्जा में, आपके मनोबल में, सब जगह आपको सुधार दिखाई देना शुरू हो चुका है और आगे यह बढ़ता ही जाएगा। इसी के साथ साथ आपके परिवार में यदि आपका अपना कोई व्यक्ति है जो लगातार बीमार रहता है, छोटी मोटी परेशानियां हो या कोई बड़ी परेशानी हो, उसमें भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आप पीड़ित तो रहते ही हैं, तो वहां से भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और तीसरी राहत यहाँ आपको सबसे बड़ी यह मिलेगी बंधुओं कि आपके जो जीवन में रुकावटें आ रही थी, यानी आप कोई भी कार्य करने चले और उस कार्य में पहले ही रुकावटें आने लगती थी, कभी तो वह कार्य शुरू ही नहीं होता था और यदि शुरू हो भी जाए तो लंबे समय तक चल नहीं पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे, जैसे आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया या कहीं पर नौकरी करनी शुरू की, कोई भी नया काम आपने शुरू किया, तो अब आपकी तरक्की रुकेगी नहीं, आपके काम में बाधाएं आएंगी नहीं और आपके जो शत्रु हैं, जो कि हमेशा होते ही हैं, खास तौर से अपनों में ही छुपे हुए शत्रु, वे भी आपका अब कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कारण इसका यह है कि आपकी ग्रह दशा मजबूत है और राहु देव आपके साथ हैं, साथ ही साथ शनि देव तो हैं ही। अब राहु देव जो शुभ परिणाम आपको दे रहे हैं, उसकी वजह से आपको अचानक कोई शुभ खबर सुनने को मिलेगी। जी हाँ बंधु, आने वाले 8 से 10 दिनों में कुछ ऐसा होगा जिससे आपको अचानक से कोई एक बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। यह अचानक से आपकी ग्रोथ होगी, व्यापार में तरक्की होगी, नौकरी में तरक्की होगी, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से हो, आपकी तरक्की होगी, आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। राहु की यही खूबी है, जब किसी के साथ शुभ घटनाएं राहु की वजह से होती हैं तो वे बड़ी अचानक होती हैं। रातों रात लोग फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। यह राहु की खूबी है और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होगा। अब यहाँ पर बंधुओं, कुछ लोग जो ज्यादा ज्ञानी हैं वे ये कह सकते हैं कि एक ही राशि के तो इतने सारे लोग हैं, या सभी एक साथ तरक्की कर जाएंगे? तो बंधुओं, हमने आपको अभी समझाया कि कर्म बल सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आपका कर्म बल कमजोर रहेगा तो आपकी तरक्की भी कमजोर रहेगी। इसी प्रकार यदि नकारात्मकता भी आपके आसपास रहेगी तब भी आपके ऊपर इन ग्रह स्थितियों का कोई खास लाभ नहीं होगा।
तो कई सारी परिस्थितियां होती हैं। इसीलिए हम लगातार प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम बनाकर आपको सतर्क बनाते रहते हैं कि हर तरह से आप साफ सुथरे रहें, कहीं से भी कोई कमजोरी ना रहे। तब तो आपके ऊपर इन ग्रह नक्षत्रों का, आपके द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ अनुष्ठान और उपायों का कोई फल भी प्राप्त होगा। अन्यथा आप कुछ भी करते रहिए, जब तक आप नकारात्मकता से घिरे हैं या आपका कर्म बल कमजोर है, आपका भाग्य कभी जाग ही नहीं सकता है। जी हाँ बंधु, तो इस बात को भी तो हम कह रहे हैं, तो इसे भी तो आपको मानना होगा, समझना होगा। खैर, अब ये तो बात हो गई आपके आने वाले समय की। अब कुछ जरूरी कार्य है जो आपको करने चाहिए। जी हाँ बंधु, यह भी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला जरूरी कार्य यह है कि आपको सकारात्मक बनना होगा। नकारात्मक चीजों से, नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक विचारों से आपको कोसों दूर रहना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो हमेशा गलत विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। किसी की बुराइयां करना, पीठ के पीछे चुगलियां करना, उल्टी सीधी बातें करना, इन लोगों से आपको दूरी बनानी होगी। साथ ही साथ खुद भी ऐसे कार्य आपको नहीं करने हैं। इसी के साथ साथ कोई भी गलत, असामाजिक, अनैतिक कार्य आपको भूल से भी नहीं करना है। ब्याज का, कमीशन का काम आप उतना ही करें जितने में किसी को कोई पीड़ा ना पहुंचे, यानी कि इंसानियत की सीमा में रहकर। अगर आप अपने आप को पूर्ण सकारात्मक बनाएंगे, तब ही आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह गोचर लाभ पहुंचा पाएगा। साथ ही साथ बंधु, आपको प्रतिदिन मंदिर भी जाना चाहिए। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। आपकी तरक्की का मार्ग मंदिर के मार्ग से ही होकर गुजरता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप पूर्ण रूप से धार्मिक रहेंगे, आस्तिक रहेंगे, सात्विक जीवन जिएंगे, तो आप जल्दी तरक्की प्राप्त करेंगे। वरना मेहनत अपार होगी, बैल जैसी मेहनत और चिड़िया जैसा फल आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ तक सारी बातें आपको विस्तार से हमने बता दी हैं। जो आपकी कुंडली, आपकी राशि कहती है, उसके अनुसार आपको सारी बातें बता दी। अब माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियां क्या कहती हैं, इसे भी ध्यान से समझिए। तो आपके दरवाजे पर जो एक अपशगुनी चीज पड़ी हुई है, इसके विषय में आपको अब कुछ ज्ञान देते हैं, फिर अंत में उपाय बताते हैं। तो ध्यान से सुनिए बंधु, ये 4 प्रकार की चीजें हैं जो आपके दरवाजे पर भूल से भी होनी नहीं चाहिए। अगर हैं तो इन्हें ढूंढिए और तुरंत इन्हें अपने दरवाजे से हटा दीजिए। अब याद रखिए कि आपके दरवाजे की सीमा कहाँ तक है, ज्योतिष क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं। तो आपके दरवाजे की सीमा आज की माप के अनुसार देखा जाए तो 10 फीट होती है। यानी आपके दरवाजे से 10 फीट के दायरे में यदि कोई चीज पड़ी हुई है तो वह आपके दरवाजे के सामने पड़ी हुई मानी जाएगी। यदि इससे बाहर है तो फिर वह आपके दरवाजे पर पड़ी नहीं कही जाएगी। तो अब आप समझ गए। अब ध्यान से सुनिए। 4 प्रकार की चीजें हैं जो आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। जी हाँ, और इन चीजों को आप हटा सकते हैं। हम कोई ऐसी चीज नहीं बता रहे जिसे आप हटा ना सके, क्योंकि कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने पेड़ है। अब पेड़ तो आप नहीं हटा सकते, इतना आसान काम नहीं है। तो ये ऐसी चीज नहीं है। ध्यान से सुनिए। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर बालों का गुच्छा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। यह एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही कारगर तांत्रिक क्रिया है, जिसमें कि कोई औरत शामिल होती है। औरतें अक्सर यह करती हैं कि एक छोटा सा बालों का गुच्छा लिया और उसे हल्के से अभिमंत्रित कर लिया। साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसी और भी चीजें मिला ली जिन्हें कि निकृष्ट, नीच चीजें कहा जाता है, जैसे कि रजस्वला धर्म के समय का रक्त वगैरह मिला लिया और उसमें कुछ ऐसी नकारात्मक तामसिक ऊर्जाओं का आवाहन करके उसे घोर तांत्रिक वस्तु बना दिया और उसे ऐसे व्यक्ति के दरवाजे पर डाल दिया या गुप्त रूप से छुपा कर रख दिया, जिससे उन्हें चिढ़ होती है, जिससे उन्हें जलन होती है, परेशानी होती है। तो ऐसे में होगा यह कि जब तक वह गुच्छा आपके दरवाजे पर रहेगा, वह आपके जीवन में हर प्रकार की तरक्की को रोक देगा। धीरे धीरे आपका जीवन विनाश की ओर जाना शुरू हो जाएगा। और यह तो आप जानते हैं कि एक बार यदि थोड़ी सी भी नकारात्मकता कहीं आई तो पीछे से दुनिया भर की नकारात्मकता आ जाती है। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जब जीवन में समस्या आती है तो कभी अकेली नहीं आती, कई सारी समस्याओं को एक साथ लेकर आती है। तो यह वही बात है।
तो यह देख लीजिए आप कि आपके घर के आसपास दरवाजे पर, आपके मकान की दीवार में कहीं किसी ने कोई यह तंत्र करके तो नहीं रखा है। इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपके मुख्य दरवाजे के आसपास कहीं किसी पोटली में बंधा हुआ, थोड़ा सिंदूर लगा हुआ कोई सामान तो नहीं पड़ा है जो खास तौर से काली या लाल रंग की पोटली में बंधा हुआ होगा। यदि ऐसा है या कुछ समय पहले आपने ऐसा कोई सामान अपने मुख्य दरवाजे के आसपास कहीं पड़ा देखा है, तो आपको उस सामान के साथ क्या करना है यह हम आगे अभी बताने वाले हैं। फिलहाल आप चीजों के बारे में सुनिए। इसी के साथ साथ कोई धारदार वस्तु, जी हाँ बंधुओं, जिसमें कि किसी प्रकार की पूजन सामग्री लगी हो, कोई सिंदूर वगैरह लगा हो, या ऐसा लगता हो जैसे किसी प्रकार का कोई तंत्र किसी पूजा पाठ में इसे प्रयोग किया गया है। अब यह धारदार सामान कुछ भी हो सकता है, कोई चाकू हो सकता है, ब्लेड हो सकता है, तलवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ भी तंत्र किए जाते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ साथ अंत में आपको एक चीज और देखनी है। किसी जानवर का, पक्षी का कोई नाखून हो, दांत हो, या फिर किसी प्रकार की हड्डी का कोई टुकड़ा हो, यदि आपके घर के आसपास ये सामग्री पड़ी है, ऊपर भी जो हमने पहले बताए हैं वे 3 प्रकार की और सामग्रियों में से कुछ भी पड़ा हुआ है, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे की 10 फीट की दूरी से बाहर लेकर जानी है। उसके बाद आपको उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देनी है। अब यह काम करते समय आप उसे अपने शरीर से नहीं छुएंगे, डंडे से या किसी प्रकार की कोई छड़ी वगैरह से आप उसे छुएंगे और हटाएंगे। अब ऐसे कोई चीज है जो जल नहीं सकती है, तो आप उसे गड्ढा खोदकर मिट्टी के अंदर दबा देंगे। जैसे कोई हड्डी है या धारदार कोई लोहे का, धातु का सामान है, तो वह जलेगा नहीं, तो उसे आप मिट्टी के नीचे दबा देंगे। इसी के साथ साथ जब आप यह कार्य कर रहे हो तो अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा अवश्य रखें, और इस लौंग के जोड़े को आप अपने साथ हर वक्त रखेंगे। जब आप इस कार्य को कर रहे होंगे, उस सामान को जब आप उठाएंगे छड़ी से और उसे जब मिट्टी में दबाएंगे या जलाएंगे, उस समय आपकी जेब में लौंग का एक जोड़ा अवश्य होना ही चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा सा कपूर आप रखें। फिर आप जब अपने घर में प्रवेश करें तो अपने मुख्य दरवाजे की दहलीज के थोड़ा सा बाहर आप एक जगह पर कपूर रखें, भीमसेनी कपूर, और उसके ऊपर लौंग के उस जोड़े को रखकर जला दें। इस क्रिया से यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आई भी है तो वह वहीं भस्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ अपने ऊपर गंगा जल छिड़कें और अपने घर में प्रवेश करें और सीधे अपने बाथरूम में जाएं और स्नान आदि करने के बाद जो वस्त्र आपने पहने हैं उन्हें धोकर, नमक के पानी से उन वस्त्र को धोना है, यह याद रखना, नमक के पानी से उन वस्त्रों को धोकर और फिर अपने दैनिक कार्यों में आप लगें। जिस पानी से आप स्नान करें उस पानी में भी थोड़ा सा नमक अवश्य मिला लें। मित्रों, याद रखना कि ये चीजें इतनी साधारण नहीं होती जितनी ये दिखाई देती हैं। इन चीजों के अंदर इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा होती है कि ये दीमक की तरह संपूर्ण वृक्ष का विनाश कर देती है, यानी संपूर्ण जीवन ही समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार दीमक बड़े से बड़े वृक्ष में यदि लग जाती है तो पूरे पेड़ को ही खा जाती है, अंदर अंदर खोखला कर देती है, वैसे ही ये जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, छोटी मोटी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये शुरुआत में जरूर छोटी सी जान पड़ती हैं, लेकिन बाद में ये भयंकर विनाश लीलाएं मचाती हैं। तो आप इस प्रकार इन चीज़ों से छुटकारा प्राप्त कर ले, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। जैसे ही आप इस क्रिया को करेंगे, आपको तुरंत अगले दिन से ही अपने जीवन में इसका फर्क महसूस होगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, अपने घर के आंगन में ठीक बीचों बीच एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी गुगल, थोड़ी सी धूप और एक लौंग का जोड़ा रखकर कम से कम 7 दिनों तक प्रतिदिन जलाएं। शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला हो उस समय यह क्रिया आप अवश्य करें और इसके धुएं को अपने घर में फैलने दें। इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता आई होगी वह धीरे धीरे बाहर होने लगेगी, घर में शांति छाने लगेगी। जी हाँ बंधुओं, और आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि फिलहाल आने वाले 8 से 10 दिनों तक आप अपनी जेब में एक लाल रंग का रुमाल अवश्य रखें। इस रुमाल का आप प्रयोग ना करें, बस इसे यूं ही रखा छोड़ दें। साथ ही साथ घर से बाहर निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, यानी कि स्नान आदि करने के बाद सुबह सुबह मंदिर में जाकर या अपने घर के पूजा घर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें।
उसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों पर निकलें। आपको कार्य सिद्धि निश्चित तौर पर होगी ही। आज के समय की जो इस समय काल में आपके राशि और कुंडली के अनुसार जो भाव बन रहे हैं, जो स्थितियां बन रही हैं, उसके अनुसार यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहने वाला है। तो हमने जो बातें आपको बताई हैं, इन बातों को अच्छी तरह से समझिए, अपने जीवन में उतारिए। यदि इनमें से कोई चीज आपके घर के दरवाजे के बाहर मिल जाती है तो उसके साथ वही करिए, और यदि नहीं मिलती है तब भी घर की शुद्धता के लिए तो कार्य आप करिए ही, क्योंकि जब शुभ समय आता है तो हमें उसकी तैयारियां करनी ही पड़ती हैं। जैसे हमारे घर मेहमान आने वाले होते हैं तो हम अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही शुभ समय के लिए भी तैयारियां अनिवार्य होती हैं। उम्मीद है कि आप सारी बातों को समझ चुके हैं। अब इन बातों को आप प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियां निश्चित तौर पर लेकर आएंगे ही। फिर माता रानी तो हैं ही, वे सब कुछ देख ही लेंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।